मेरे आराध्य को मेरा नमन और आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद। आज का विषय राहु कि अगर आपकी लग्न चार्ट में कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु पड़ा हुआ है तो क्या क्या वो आपको लाभ देगा, क्या हानि देगा, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे आपके, आपका व्यवसाय किन संबंधित हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, आप किन प्रोफेशन में जा सकते हैं और आपकी मेंटेलिटी कैसे होगी, वो सब कुछ पता चल जाएगा आपके राहु के फर्स्ट हाउस से। तो अपन बात करते हैं राहु का प्रथम भाव में बैठने से पहले हम बात करते हैं राहु के उच्च और नीचता में। अगर राहु नीच का बैठा फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस आपका विचारधारा का है, आपका ब्रेन का है, आपके चिंतन का है, तो अगर नीच का बैठा हुआ राहु है फर्स्ट हाउस में तो आपका चिंतन गंदा होगा, बहुत गंदा थॉट प्रोसेस रखेगा, स्त्रियों के प्रति भी गंदा रखेगा, हमेशा धन अर्जित करने के लिए शॉर्टकट ढूंढोगे आप, जुआ सट्टा और जो गलत काम होते हैं, 2 नंबर के काम होते हैं, उन 2 नंबर का में विचार कराएगा और वो आपको नाश भी करा देगा। तो पहले कुछ कमाएगा भी और बाद में नुकसान भी पहुंचा देगा आप। तो ये फर्स्ट हाउस में बैठा है। साथ ही साथ में सातवीं दृष्टि को पति पत्नी भाव में दिखाएगा, तो आपके लव लाइफ को खराब कर देगा। ऐसे व्यक्ति के मल्टीपल अफेयर्स होंगे ही होंगे, एक से ज्यादा तो होंगे ही होंगे, शादी बाद उसके अफेयर बाहर चलते रहेंगे, तो आपका वैवाहिक जीवन की भी धज्जी उड़ा देगा। साथ ही साथ में आपको क्रूर बनाएगा, क्रोधी बनाएगा, अड़ियल बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, फ्री फोकट और स्वाभिमानी बनाएगा कि आप में जो नहीं भी उसके बाद भी आप कह रहे हो नहीं मैं ये नहीं करूंगा। तो एक तो आप अज्ञान हो और अज्ञानता के बाद भी आप अहंकार के साथ चलोगे तो आपके रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। तो फर्स्ट भाव में नीच का राहु जो है आपके रिलेशनशिप के लिए खराब, आपके प्रोफेशन के लिए खराब, आपके चरित्र के लिए खराब, बहुत सारे नुकसान यहाँ पे दे देगा। उसका उल्टा कर दे, अगर राहु वहाँ पे उच्च का पड़ा हुआ है, मिथुन राशि में पड़ा है, वृषभ राशि में पड़ा हुआ है, तो क्या करेगा, आपको बहुत अच्छा एक्टर बनाएगा, बहुत अच्छा एक्टर बनाएगा, पॉलिटिशियन बनाएगा, पॉलिटिक्स में चाल लगा देगा, बहुत बड़े पद तक आपको पहुंचा देगा, एक्टर बना देगा, पॉलिटिशियन बना देगा। शेयर मार्केट में इंस्टिंक्ट आपका इतना बेहतरीन चलेगा कि आप शेयर मार्केट में जो भी शेयर और जिस समय एंट्री लोगे उसके बाद आप पैसा कमा लोगे। तो शेयर मार्केट में जम जमा के पैसा आपको कमा देगा। साथ ही साथ में नो डाउट यहाँ पे भी 2 नंबर से पैसा कमाएगा, पर ये 2 नंबर डायरेक्टली आपको किसी को नुकसान करके नहीं होगा। दैट इज शेयर मार्केट या स्पेकुलेशन में जाएगा कि जुआ सट्टा, और कहेगा कि चलो क्रिकेट में लगा दो, और आप देखोगे कमा भी लोगे। उसी समय जब राहु आपका उच्च का होगा, बिकॉज ऑफ इंस्टिंक्ट आप वो काम करोगे। यहाँ पे हर चीज के लिए तो अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे भी खराब है कि उच्च का भी यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, तो भी रिलेशनशिप में थोड़ा डाउट बनाए रहेगा। अब यहाँ पे आप शक करोगे अपनी वाइफ पे, तो आपका रिलेशनशिप शक के कारण ही खराब रहेगा। तो एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर तो आपके नहीं होंगे, बट बीबी पे शक करते रहोगे, यार धोखा तो नहीं दे रही, ऐसा कर रही है, या बीबी से आप असंतुष्ट रहोगे क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठा है राहु। तो पहली चीज जो राहु के लक्षण है वो यही है, असुर था, तो राहु के लक्षण ये है कि असंतुष्ट है, अतृप्त है, तो तृप्ति ही नहीं मिलेगी। पहले भाव में बैठा किसी का राहु है तो अपना कैरेक्टरिस्टिक देखने से कभी तृप्ति ही नहीं मिलती है, चाहे वो पैसे में हो तो नहीं तृप्ति मिलेगी, अगर अध्यात्म में चला गया तो अध्यात्म में तृप्ति नहीं मिलेगी, और लगा रहेगा और लगा रहेगा और खोज करता रहेगा मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, अतृप्त रखता है। इसलिए जिसका भी प्रथम भाव में राहु हो, अच्छा या बुरा, उसे ध्यान 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 बहुत जरूरी करना। ध्यान में त्राटक करें, ध्यान की विधियां करें, योग करें, तब जाके मन को शांति मिलेगी। अन्यथा ऐसे व्यक्ति की रात में नींद भी बेचैन रहेगी, रात में नींद नहीं आना, लगातार थॉट प्रोसेस चलना। राहु नीच का है तो बीमारी कौन सी देगा, माइग्रेन की बीमारी देगा, सिर की बीमारी देगा, डिप्रेशन देगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देगा, भ्रम देगा, हेलुसिनेशन देगा। इसी कारण से उसका जीवन धस जुड़ जाएगी। अब डिप्रेशन में है या नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी है, तो लोग बाकी उसका दिन भी खराब जा रहा है, रात भर भी खराब हो गई, उसका दिन भी खराब हो गया। तो खराब राहु से आपको ये बीमारियां होंगी। अगर अच्छा राहु है तो क्रिएटिविटी देगा, बहुत सारे विचार देगा, मीडिया हाउस में लाभ देगा, क्रिएशन बनाएगा, अच्छे कंपोजर बनाएगा, सिंगर बनाएगा, फिर भी रात में जगाएगा, तो भी आपको दिन में बहुत ज्यादा पैसा तो दे रहा है पर शरीर का शमन कराएगा। तो आप ग्रोथ तो देख रहे हो, पॉलिटिक्स में जाओ ग्रोथ तो देखोगे, पर परिवार वाले की समय नहीं रहेगा। आप हीरो तो बनोगे पर 2-2 तलाक करा देगा, तो ग्रोथ तो कराएगा क्योंकि पगलवाएगा वहां पे भी कि राहु उच्च का है तो कहेगा ये काम कर लो, वो काम कर लो, 1 कंपोजिशन 2 कंपोजिशन 4 वीडियो 5 वीडियो लगातार आप क्रियाशील रहोगे, तो वहां पे तो आपको तृप्त हो रहे हो पर बाकी चीजों में आपका नुकसान यहाँ पे हो जाएगा। तो इन शॉर्ट राहु का अच्छा बुरा दोनों ही उन्हें खराब है। हाँ, राहु अगर अस्त पड़ा है, 0 डिग्री का पड़ा है, सूर्य के समीप आगे अस्त हो गए, तो कम से कम उसका जो असर है वो नलीफाई हो जाएगा। दूसरी चीज, ये जो भी लक्षण है तो हर व्यक्ति को देखने को मिलेंगे जिनके राहु फर्स्ट हाउस में, पर अगर उसकी दशा चलेगी तब ये लक्षण ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर दशा नहीं चल रही है तो ये लक्षण आपको कम देखने को मिलेंगे। इसके सिवा बीमारी की बात करें, बीमारी में जब राहु आपका नीच का पड़ा हुआ है, 7वीं दृष्टि यहाँ पे डालेगा, तो गुप्त रोग आपको देना यहाँ पे शुरू कर देगा, जिसका आपको संतान उत्पत्ति में व्याधि आपको लाएगा। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बाद, मेंटल डिसऑर्डर के बाद आपको संतान संबंधित भी इश्यूज यहाँ पे लाना कर देगा। तो आपको क्या करना चाहिए, दुर्गा जी की साधना करनी चाहिए। जिसके भी राहु फर्स्ट हाउस में है, दुर्गा जी की साधना में लग जाए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, दुर्गा स्तुति करना बहुत लाभप्रद है। हनुमान जी की साधना करना बहुत लाभप्रद है। पक्षियों को दाना डालना, अनाज खिलाना, सप्त धान का दान करना बहुत आपके लिए लाभप्रद है। हैंडीकैप्ड लोग जो होते हैं उनकी सेवा करना बहुत लाभप्रद है। आपके घर के आसपास जो स्वीपर्स होते हैं उनको भोज कराना, उनको पैसा देना बहुत लाभप्रद, सिर्फ पानी बना देगा तो
तो भी बहुत लाभप्रद है। हर शनिवार आप खाते तो बहुत लाभप्रद है। सूखे 2 नारियल लेके हर महीने आप अपने हर रविवार को, महीने में एक रविवार को सूखे नारियल अपने ऊपर तार के 7 बार सरा देना बहती नदी में, बहुत लाभप्रद है। तो इन शॉर्ट, इन राहु के जो ये आपके बुरे राहु के लिए ये उपाय करना ही करना चाहिए आपको। साथ ही साथ में ध्यान रखना चाहिए आपको टोबैको से बचना चाहिए। ऐसा जो राहु जब फर्स्ट हाउस में नीच का हो तो व्यसन में लाता है, और व्यसन में भी आपको चेन स्मोकर बना देगा। अल्कोहल में है तो बिल्कुल ड्रंकर बना देगा, बहुत ज्यादा ड्रिंक करोगे तो आपको बचना चाहिए किसी भी नशे से। यहाँ पे आप मीडियम नशा नहीं करोगे, तो यहाँ पे चाहे आपकी क्रिएटिविटी का नशा हो, चाहे आपकी अल्कोहल का नशा हो, टोबैको का नशा हो, अत्यधिक लेवल में लेके आता है, यही उसका विनाश भी होता है। तो कोई भी चीज अति वर्जित है, बहुत ज्यादा अति होगी तो नुकसान आपको करना शुरू हो जाएगी। इसी कारण से आपको मेडिटेशन करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती या दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए, जिसके कारण आपका मन बचा रहे, भ्रम से बचा रहे। साथ ही साथ में ऐसे व्यक्ति की ईटिंग हैबिट भी थोड़ी सी तामसी होती है, तो उसको सलाह होती है कि मांस मदिरा का प्रयोग ना करें, मिर्ची का प्रयोग ना करें, थोड़ा सा तमस को कम रखें। आंवला 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 का प्रयोग करना चाहिए। उपास की बात करें तो शनिवार को उपास रखना चाहिए, जिससे उसकी आत्म शुद्धि भी हो, शरीर की भी शुद्धि होना चाहिए। शरीर की शुद्धि के लिए उसको आंवला हो गया, अदरक पानी हो गया, उसको सुबह उठ के अदरक पानी पीना चाहिए। धीरे धीरे देखिएगा कि उसकी मेंटल स्टेट में बहुत लाभप्रद हो रहा है। तुलसी अर्क का सेवन, दिन भर आप पानी में तुलसी अर्क डाल लो, आप 2 बूंद 5 बूंद डाल लो, तुलसी आप पीते रहो, तो आपकी मेंटल भी और आपकी प्योरिटी भी और आत्म शुद्धि में भी आपको लाभ देना शुरू कर जाएगा। लास्ट, सोना किस डायरेक्शन में चाहिए इस व्यक्ति को? इस व्यक्ति के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन ही बेस्ट है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सोए जो राहु वाला व्यक्ति है, तभी उसकी नींद जो है लाभ देगी और जल्दी नींद आएगी, डिप्रेशन से, एंजाइटी से भी बचेगा और अच्छी नींद को वो प्राप्त कर पाएगा। तो ये जिनके भी राहु फर्स्ट हाउस में है उनके लक्षण है। और वो कलर के अवॉइड करना चाहिए, नीला कलर कम पहनना चाहिए। शनिवार के दिन महत्वपूर्ण काम को अवॉइड करना चाहिए। शनिवार और गुरुवार कोशिश करें कि इन 2 दिनों में जो महत्वपूर्ण काम है वो ना करें। बुधवार और शुक्रवार का चुनाव करें, चाहे उसकी रजिस्ट्री हो, अपॉइंटमेंट हो, शादी के लिए कोई आ रहा हो, तो बुधवार शुक्र चुने और शनिवार और गुरुवार को उसको अवॉइड कर दे। तो भी उसके जीवन में जो काम है, जो रुकी है, रुकावटें हैं, वो कम होती चले जाएंगी और चीजें बढ़ती चले जाएंगी। इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। और इसके सिवा अंत में यही कहूंगा इन सबको, मंत्र में कोई भी एक मंत्र राहु का रोज जाप में अपने नित्य तौर पे करें। एक मंत्र है ओम राम राहवे नमः, जो वैदिक मंत्र है। एक है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सा राहवे नमः, जो कि तांत्रिक मंत्र है। तो कोई भी एक मंत्र इसका रेगुलर तौर पे करें, रुद्राक्ष की माला से करें, कम से कम 1 माला आप करते रहें। इसको लाइफ का हिस्सा बना ले। जिनके भी फर्स्ट हाउस में राहु है तो भी आपको मेंटल पीस भी मिलेगी और बहुत सारे भ्रम का जाल हटेगा, क्योंकि राहु भ्रम ही देगा जीवन में। सब कुछ प्राप्त होके भी अतृप्त आप रह जाओगे। अगर आप ये माला करते हो, दुर्गा जी को चरण पकड़ते हो, दुर्गा जी की साधना करते हो, भोजन प्रणाली सुधारते हो, तो आपको देखो बड़ा आराम मिलेगा। और गोमेद ना पहने, जो बताना भूल गया था, बोनस है, गोमेद ना पहने, भूल के भी गोमेद ना पहने। कि राहु फर्स्ट हाउस में गोमेद पहनेंगे और तामसी बनाएगा और गलत कैरेक्टराइजेशन आएगा और आप गंदा विचार लाके और आप चारित्रिक तौर पे भी आपको पतन हो जाएगा और सामाजिक में भी आपको एक न एक बार बहुत बुरा डिफेम दिलवाएगा। बहुत सारे लोग गोमेद पहन लेते हैं फर्स्ट हाउस में राहु था, बिल्कुल ना पहने। पैसा दिलवाएगा, वो आपको पैसा दिलवा देगा शॉर्टकट से, जुए सट्टे से, किसी चीज से, धोखे से, देखे, पर ऐसी बदनामी कराएगा समाज में कि आपकी पूरी पुश्तैनी में कभी बदनामी नहीं होगी। तो बिल्कुल याद है, बिल्कुल भूल के भी गोमेद धारण नहीं करना है। तो अपने प्रियजनों को, अपने स्वयं को, जिनके भी राहु ऐसे हैं, उनको इस चीज से सतर्क करें, उनको समझाएं, उनको बताएं और उनके जीवन को अपन सरल कर पाए। ओम नमः शिवाय।